बुफ़े सिर्फ़ आप लोगों को इंडिया और पाकिस्तान में नहीं मिलता, बल्कि यूरोप में भी आप इसको अवेल कर सकते हो और मज़े-मज़े के खाने खा सकते हैं। किसी ज़माने में बुफ़े बहुत महँगा लगा करता था, लेकिन जैसे ही अब महँगाई हुई है, हर चीज़ की कीमतें डबल हुई हैं, तो अब ये सस्ता लगता है। जैसे ही अब महँगाई हुई है, हर चीज़ की कीमतें डबल हो गई हैं, तो ऐसी सिचुएशन में अब बुफ़े जो है ना, ये बहुत सस्ता लगता है कि आप एक दफ़ा इसका पे करें और फिर जी भर के जो-जो चीज़ें आप खाना चाहते हैं, जितनी उनके पास वैरायटी है, वो आप लोग एन्जॉय कर सकते हैं। हम लोगों की प्रेफ़रेंस होती है हलाल। हम हमेशा हलाल ढूँढ रहे होते हैं, जब भी खाना खाते हैं, तो पहली जो चीज़ होती है ना कि हलाल है या नहीं है। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में जिस तरफ हमारी नज़र जाती है और या जो हमें ऑप्शन मिलता है, वो है तुर्किश खाना। तुर्किश एक तो है भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और अफ़गानी भी काफ़ी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं ना, वो जो बड़े सिटी है ना, लाइक फ्रैंकफर्ट हो गया, बर्लिन हो गया, इस तरह के वहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। लेकिन जो इन शहरों से छोटे वहाँ शहर आपको है ना, बड़ी बड़ी अच्छी प्राइस में और काफ़ी वैरायटी के साथ तुर्किश रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं अपना मील। तुर्किश खाना बहुत मज़ेदार होता है और स्पेशली इनके नाश्ते में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी होती है। इनके पास काफ़ी कुछ होता है नाश्ते में खाने के लिए। इस बात का आइडिया मुझे जर्मनी में कुछ अरसे के बाद ही हो चुका था, क्योंकि मेरी जो पहली दोस्तें बनी थी ना, वो तुर्किश ही थी, तो उनके साथ मिलके अक्सर इस तरह की गेट टुगेदर हुआ करती थी, नाश्ते पे हम अक्सर मिला करते थे। तो वहाँ से ही मुझे ये बात का पता चल चुका था। तो यही सोच लेके इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं भी हूँ अपने सफ़र पे रवां-दवां। मेरी फ्रेंड के साथ ही आज फिर मेरा प्रोग्राम था और आज हमने नाश्ता करना था एक साथ और हमने यही सोचा था कि थोड़ा-सा सेल्फ़िश हो जाते हैं। बच्चों के बिना एक-दूसरे को टाइम देते हैं, एक-दूसरे के साथ एन्जॉय करते हैं और प्यारा-सा भरपूर-सा दिन गुज़ारते हैं। जो हमने पॉइंट सेलेक्ट किया हुआ था ना, जिस रेस्टोरेंट पे हम जा रहे थे, तो वो एड्रेस हम दोनों के पास था, तो वहाँ पे मैं पहले पहुँच चुकी थी और यहाँ पे मेरी फ्रेंड जो है ना, इसकी भी एंट्री हो चुकी थी और हमारी इसी टॉपिक पे बात हो रही थी कि बाहर से आप जब नाश्ता करते हो ना, इतना मज़ेदार, इतने ज़्यादा ऑप्शन होते हैं, तो घर का नाश्ता करने पे आपका दिल करता ही नहीं। वैसे भी घर की मुर्गी तो दाल बराबर है ही है, लेकिन आप नॉर्मली जो सादा नाश्ता होता है ना, वो भी आप घर में फिर नहीं कर सकते। और मैं उसे यही कह रही थी कि आदतें जो है ना, वो बहुत बिगड़ चुकी हैं और सिर्फ़ तुम्हारी वजह से मेरा इतने केजी वेट जो है ना, वो बढ़ जाना है, जिसकी ज़्यादा वो टेंशन रहती है, क्योंकि इस तरह के जो खाने होते हैं उनमें भरपूर ऑयल होता है, भरपूर उसमें क्रीम का इस्तेमाल किया गया होता है, चीज़ सारा कुछ होता है। तो हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे थे और हम हँस भी रहे थे कि जो चीट डेज़ होते हैं ना, वो डाइटिंग वाले डेज़ से वो ज़्यादा हो जाते हैं, ये अलग बात है। लेकिन ये है कि तुमसे मिलना मुझे महँगा पड़ा है और ये महँगा इसलिए पड़ा है कि अब रोज़ दिल चाह रहा होता है कि एक तो मिले ही मिले, एक-दूसरे के साथ टाइम तो स्पेंड करें ही करें। लेकिन ये अगर कोई अच्छा-सा खाना हो, मज़ेदार सा खाना हो, तो तुम्हें मिलना मुझे बहुत महँगा पड़ा और तुम्हारी वजह से मैं तो ख़वार हो गई हूँ। आप लोगों को हमेशा मुझसे शिकायत रहती है, हालाँकि मैं हर वीडियो में मेंशन भी करती हूँ, बता भी देती हूँ, जगह का नाम बता देती हूँ और फिर भी मुझे वो क्वेश्चन्स आते हैं कि आपने रेस्टोरेंट का नाम नहीं बताया। अच्छा, कुछ दिन पहले एक बीबी बड़े गुस्से में, बड़ी फ्रस्ट्रेटेड आई और उन्होंने मुझे इतने दावे से कहा ना कि तुमने रेस्टोरेंट का नाम क्यों नहीं बताया, जैसे रेस्टोरेंट तो मेरा अपना है या मुझे उन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है, तो मैंने तो उनसे वो पैसे लिए हुए हैं, तो अब आपको बताना मेरा हक ही हक बनता है। एक बात करने का भी तरीका होता है। खैर, मैंने माइंड नहीं किया था और फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं, जगह जो है ना, ये थी वालजुम और आपको रेस्टोरेंट का नाम चाहिए या मज़ीद आपको एड्रेस चाहिए, तो आपने क्या करना है, चाहे तो आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं या टिकटॉक पे देख रहे हैं, तो आपने मेरे साथ कांटेक्ट करना है इंस्टाग्राम पे और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का नाम। इस नाम से आप मुझे सर्च करेंगे, hafsa.lifestyle, तो आपको मेरी वो नज़र आएगा, उस पर वहाँ पे आप मुझे फॉलो करें और मुझे मैसेज करें, तो मैं इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर डिटेल से इसका एड्रेस भी दे दूँगी और जगह जो है ना, फिर भी अगर आपको लगता है तो मैं बता दूँगी, समझ नहीं आती। और फेसबुक पे और टिकटॉक पे मैं जाती हूँ, वीडियोस वगैरह मैं अपलोड करती हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करती। और अगर आपको कोई बात वगैरह पूछनी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। खैर, हमने भरपूर अपना मज़ेदार सा खाना खाया। हालांकि मेरे हस्बैंड मुझे टॉन्ट कर रहे थे कि तुम लोगों ने कौन सा पैसे पूरे करने होते हैं, मर्दों के माइंड में तो यही चीज़ आती है, अच्छा बुफे के पैसे पूरे करें, सारा खाना ही उनका खा जाए। लेकिन हम भी ऑफ कोर्स खाना खाते हैं, भरपूर खाना खाते हैं, इतना खाते हैं कि पूरा दिन फिर बाद में भूख ही नहीं लगती, फिर रात तक हज़म ही नहीं होता, एक तो वो इतना हैवी खाना होता है। खैर, नाश्ता किया और ये कैसे हो सकता है कि हम मार्केट्स ना जाएं, हम मार्केट्स ना घूमें। हमने फिर 3-4 घंटे मार्केट्स घूमा, हमने कुछ विंडो शॉपिंग की, खैर नहीं, वैसे भी शॉपिंग की थी और उसके बाद फिर हमने
मीठा खाया। मीठा जो है ना ये भी मस्त होता है, हालांकि वहाँ पे भी मीठे में ऑप्शन थे, पैनकेक्स थे, बिस्किट्स वगैरह थे, सूजी का हलवा भी था, लेकिन ये वाला जो मीठा है ना इसका एक अपना ही लेवल और बहुत ही मज़ेदार होता है ये केक। अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किया तो इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी होता है। ये जो बेकरी है ना ये हमारे बिल्कुल एरिया में ही है और अक्सर हम यहाँ पे जाते रहते हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला बात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।